students, today we will revise the second chapter, how the dog found himself a new master. Once the dogs were wild animals and lived freely as other animals do. Then a dog that was not happy with his life decided to serve other animals. पहले के टाइम में क्या होता था, जो डॉग्स होते थे वो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, मतलब जंगली जानवर होते थे और वो फ्रीली रहते थे जैसे कि बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स रहा करते हैं. लेकिन जो एक डॉग था वो इस बात से खुश नहीं था. उसने क्या डिसाइड करा, उसने ये डिसाइड करा कि मैं जो हूँ वो दूसरे एनिमल्स को, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स हैं उनको मैं सर्व करूँगा, मैं उनका सर्वेंट बन के रहूँगा ताकि मुझे एक सेफ़ लाइफ मिल सके. So it decided to become the servant of the most powerful and strongest animal on earth. तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं एक ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन जाता हूँ जो कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट है. फर्स्टली इट फाउंड अ वुल्फ हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड फ्री. सबसे पहले वो एक वुल्फ को, एक भेड़िए को मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और जंगली होता है. The dog asked if Wolf is ready to become its master. तो डॉग वुल्फ से पूछता है कि वुल्फ, क्या आप मेरे मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? The wolf agreed. वुल्फ इस बात से मान जाता है. One day while walking through the forest, Wolf quickly went into bushes and hid itself. The dog was taken aback and asked about the reason, to which the wolf replied that the bear might see them and eat them up. एक दिन वो दोनों लोग, क्या होता है कि जंगल में घूम रहे होते हैं. ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, वो दोनों एक दिन जंगल में घूम रहे होते हैं. तो जो वुल्फ होता है वो अचानक से जो है जाकर के बुशेस का मतलब उन्हें झाड़ियों में जाकर के छुप जाता है. तो जो डॉग होता है वो उससे पूछता है कि मास्टर, आपको क्या हो गया, आप अचानक से इस तरह से डर क्यों गए? तो इस बात पर जो वुल्फ होता है वो ये रिप्लाई करता है कि मैं इसलिए जाके छुप गया हूँ क्योंकि मैंने एक बियर को, भालू को आते हुए देखा है. अगर वो हम लोगों को देख लेगा तो वो हम दोनों को मार देगा और मार करके क्या करेगा, खा जाएगा. Now the dog realized that the bear is stronger than the wolf. अब जो डॉग होता है उसको इस बात का रियलाइज़ करता है, इस बात का एहसास होता है कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है. सो इट डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विसेज विद बियर. इसलिए वो ये सोचता है कि मैं वुल्फ को छोड़ करके क्या करता हूँ, बियर के पास में चला आता हूँ, बियर को अपना मास्टर बना देता हूँ. द बियर एग्रीड व्हेन द डॉग आस्क्ड हिम टू बी इट्स मास्टर. बियर जो होता है, जब वो डॉग जो होता है उससे पूछता है बियर से कि आप मेरे मास्टर बनेंगे, तो इस बात पे बियर एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ, तो मेरे सर्वेंट बन जाओ. द बियर डिसाइडेड टू हंट अ काऊ टू ईट इट्स फ्लैश एंड सेटिस्फाई देयर हंगर. बियर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि चलो हम दोनों लोग आज एक काऊ को मार करके खाते हैं और जो हम लोग की जो भूख है हम लोग उसको सेटिस्फाई करते हैं. When they moved ahead, they found a herd of cows mooing loudly. जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि हर्ड, मतलब हर्ड का मतलब होता है काउस का जो झुंड होता है, गाय का जो झुंड होता है, कलेक्शन, उसको हम हर्ड कहते हैं. तो जो गाय होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है. द बियर हाइड हिमसेल्फ एंड देन रैन इनटू द फॉरेस्ट व्हेन ही लर्न दैट अ लॉयन वाज अराउंड. जब जो बियर होता है उसको ये पता चलता है कि लॉयन जो है, शेर आया हुआ है, तो वो अचानक से भाग करके जा करके जंगल में छुप जाता है. ही टोल्ड द डॉग दैट द लॉयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो जब डॉग जो होता है वो उससे बियर से पूछता है कि मास्टर आपको क्या हो गया, ये देखिए इस पिक्चर में, ठीक है. तो जब वो उससे पूछता है कि मास्टर आपको क्या हो गया है, तो वो जो बियर होता है वो ये कहता है कि उधर से एक लॉयन आ रहा है और वो इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है. सो डॉग लेफ्ट बियर टू सर्व हिज न्यू मास्टर द लॉयन. अब क्या करता है डॉग जो होता है वो बियर को छोड़ करके चला जाता है लॉयन के पास में, उसको अपना मास्टर बनाने के लिए. द लॉयन ऑल्सो एग्रीड टू टेक अप द डॉग एज ए सर्वेंट. लॉयन भी इस बात को मान जाता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लेता हूँ, मैं तुम्हें अपना नौकर बना लेता हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ. द डॉग वॉज हैप्पी विद हिम एज इट हैड अ बेटर लाइफ एंड फूड. जो डॉग होता है उसको एक अच्छी लाइफ और अच्छा खाना मिल रहा होता है, इसलिए वो लॉयन के साथ में बहुत खुश होता है. इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्गर एज वन डे वाइल वॉकिंग अ पाथ द लॉयन स्टॉप्ड एंड मूव्ड अवे.
लिए जो खुशी होती है बहुत ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं रहती है। एक दिन जो लॉयन और डॉग होते हैं वो दोनों टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अचानक से जो लॉयन होता है वो रुक जाता है और पीछे की तरफ मूव करने लगता है, पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। द डॉग आस्क्ड द रीज़न, द लॉयन आस्क्ड इट टू मूव अवे फ्रॉम देयर एज ह्यूमन बीइंग्स आर द डेंजरस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। जब डॉग उससे पूछता है कि मास्टर आपको क्या हो गया, आप अचानक से इतना घबरा क्यों गए, आप पीछे क्यों जा रहे हैं, तो जो लॉयन होता है वो ये कहता है कि यहाँ से चलो, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब जो इंसान लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं और वो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। दिस मेड डॉग to serve the man as he realized the powerful and strength of a man। अब डॉग जो होता है उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंसान होते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर। इट सर्व्ड हिम फेथफुली फॉर ईयर्स टू फॉलो इवन टिल टुडे। और तब से लेकर आज तक जो डॉग हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के सर्वेंट बन कर के रह रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स को अपना उन्होंने मास्टर बना रखा है और वो बिल्कुल फेथफुली, बिल्कुल निष्ठा के साथ में उनके लिए काम कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू।